सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया विषय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चित्र वर्णन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि चित्र वर्णन में क्या है, ठीक है। तो चित्र यानी कि किसी भी चित्र को देखकर आपके मन में जो भी भाव प्रकट होते हैं, जो भी विचार आपके मन में आते हैं, तो उन विचारों को आप लिखित रूप में लिखते हैं, वही हमारा चित्र वर्णन है, ठीक है। जैसा कि आप एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्ची यहाँ पर झूला झूल रही है ना। और कुछ बच्चे देखो आपस में हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। ये चित्र किसका है, बता सकते हैं आप? जी हाँ, यह चित्र है एक पार्क का, एक बगीचे का। बिल्कुल सही। देखिए, एक बच्चा क्या कर रहा है, बॉल को अपने पैरों से किक कर रहा है ना। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जो भी चित्र हमें दिखाई दे रहा है उसमें क्या क्या पिक्चर है और क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, और आपको इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, है ना। और उन विचारों को आप लिखित रूप में प्रकट कर रहे हैं, लिखित रूप में दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वही हमारा चित्र वर्णन है। आइए जानते हैं, एक और पिक्चर के द्वारा आपको एक हम चित्र जो है उसका वर्णन करना सिखाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर। तो बच्चों, अब हम इस चित्र के द्वारा जानेंगे कि चित्र वर्णन क्या है, ठीक है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, आपकी पुस्तक में ही है ये चित्र वर्णन, पेज नंबर 78 पर, पाठ 8 चित्र वर्णन, शहर में हाथी। देखिए बच्चों, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं, एक हाथी सड़क पर जा रहा है, एक हाथी सड़क पर जा रहा है। तो आपने जैसे ही इस हाथी को देखा और आपके मन में क्या आया कि हाथी जो है वो सड़क पर जा रहा है, चल रहा है ना। तो अब हम जब जो विचार हमारे मन में आए उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है, सड़क पर एक हाथी जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, फिर से पढ़े, सड़क पर एक हाथी जा रहा है, ठीक है। अभी दूसरा चित्र हम देखते हैं। यहाँ पर एक हाथी जा रहा है और कुछ बच्चे यहाँ खड़े हैं, बोल रहे हैं हाथी आया, हाथी आया। और देख करके बच्चे क्या हो रहे हैं, आप इनका चेहरा देखिए, कैसे लग रहे हैं, ये खुश लग रहे हैं। शाबाश, ये बहुत खुश लग रहे हैं। और बच्चों, इनके जो हमारे मन में इसको देख करके, इस चित्र को देख करके विचार आ रहा है, वो क्या विचार है, देखिए, बच्चे हाथी देखकर खुश हो रहे हैं। बच्चे हाथी देखकर खुश हो रहे हैं। जी हाँ, आपके मन में भी यही विचार आया ना, क्योंकि वो देखो मुस्कुरा रहे हैं और हाथी को देख के खुश हो रहे हैं, है ना। आप भी हाथी को देख के खुश होते हैं? अच्छा लगता है आपको हाथी? ओके। अच्छा देखिए, तीसरा चित्र देखते हैं हम। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाथी है, बच्चे हैं, खुश हैं, लेकिन साथ ही वो क्या कर रहे हैं, हाथी को केला खिला रहे हैं, है ना। देखने से पता चल रहा है आपको इस चित्र को। तो बच्चों, अब हमारे मन में, बच्चों के मन में और सबके मन में क्या विचार आ रहा है चित्र को देख के, कि बच्चे हाथी को केले खिला रहे हैं। हाँ, बच्चे हाथी को केले खिला रहे हैं। अब देखिए अगला चित्र। इस चित्र में बच्चे हाथी के ऊपर बैठे हैं और हाथी चल रहा है। इसका मतलब, हाँ जी, इसका मतलब ये है कि हाथी की सवारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आया समझ में आपको? तो अब हमने लिखा, बच्चे हाथी की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चित्र को देखकर जो भी विचार आपके मन में आते हैं उनको लिखना ही हमारा चित्र वर्णन कहलाता है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा चित्र वर्णन का जो विषय है वो बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अब आपको क्या करना है, पेज नंबर 78 और 79 पर इन चित्रों को देखकर अपने विचार जो है वो प्रकट करने हैं, अपने मन में आए विचारों को यहाँ पर लिखना है। ओके।
तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों।